दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हुमायूं टॉम्ब और ईसा खां का मकबरा। ईसा खां का मकबरा हुमायूं टॉम्ब के बराबर में है और ये हुमायूं टॉम्ब से पहले बना हुआ है। ईसा खां नियाजी शेरशाह सूरी के वजीर थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, तो उससे पहले यहाँ पर ये इन्होंने ईसा खां नियाजी ने अपना मकबरा बनवाया था अपने लिए। और पीछे मेरे है वो हुमायूं टॉम्ब, तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा बाद में। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ईसा खां का मकबरा अंदर से। आज संडे है, इसकी वजह से बहुत यहाँ पर क्राउड है, रश है। तो ये ईसा खां नियाज़ी के मकबरे का नक्शा है और उसके बारे में लिखा हुआ है। ये पहले बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल था। ये देखिए, पहले जो शुरुआती दौर में था इसका ये डिज़ाइन है और इस पर लगी हुई टाइल्स कितनी चमकदार और शाइनिंग वाली हैं। इसको 1547 में ईसा खां नियाज़ी ने ख़ुद बनवाया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अंदर का नज़ारा। ये सामने है ये मकबरा। ये 8 कोनों पर बना हुआ है, अष्टकोणीय एक मकबरा है। ये इसकी बाउंड्री वाल है और यहाँ ये पहले बाग हुआ करते थे। ये बाउंड्री वाल देखिए कितनी मोटी है और इसमें खाने बने हुए हैं, मतलब स्पेस बना हुआ है नीचे। ये देखिए, ये एक ऊंचे प्लेटफार्म पर बना हुआ है और उन्होंने कहा था कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो उनको और उनके बेटे और उनकी वाइफ को इसके अंदर ही दफन कर दिया जाए, कब्र उनकी इसी के अंदर बनाई जाए। ईसा खां नियाज़ी के ज़रिए बनाई गई ये सामने एक बहुत अच्छी शानदार मस्जिद है। पहले यहाँ जूते उतारने के लिए लिखा गया था, लेकिन अब वो नहीं लिखा गया, तो इसलिए लोग जूते पहनकर ही मस्जिद के अंदर जाते आते रहते हैं। ये मस्जिद लाल पत्थर से, रेड स्टोन से और ग्रेनाइट से मिला करके बनाई गई है। ये देखिए, नीली टाइल्स और वाइट कलर से इसका गेट बहुत ही शानदार है। मस्जिद में सामने की तरफ देखने पर बहुत ही दिलकश नज़ारा लगता है। यहाँ पर अरेबिक में आयत लिखी गई हैं और ये पत्थर को तराश करके एक कलमा भी लिखा गया है। यह बहुत शानदार डिज़ाइन से और कार्विंग के काम से बनाया गया है। ये मस्जिद रेड स्टोन, लाल पत्थर और ग्रेनाइट स्टोन से बनाई गई है। यहाँ पर दो सेम ये डिज़ाइन से बनाया गया है। इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं और मोटी हैं। नीचे ग्रेनाइट पत्थर बिछे हुए हैं। सामने की तरफ छत पर जाने के लिए जीना भी है और इसको जीने से ऊपर की तरफ जाया जा सकता है। यह है 1547 का बना हुआ कुआं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है। यहाँ पर ये बाउंड्री है और एक जीना भी है इस बाउंड्री पर ऊपर जाने के लिए, और चारों तरफ क्योंकि नवाबों की सिक्योरिटी भी रहती थी और कुछ सैनिक वगैरह भी यहाँ रहते थे। ये देखिए, आप दूर से भी बहुत शानदार है और यहाँ हज़ारों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते थे। ईसा खां नियाज़ी अफ़गानी थे और शेरशाह सूरी के वफ़ादार थे। इसलिए शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में 1539 और कन्नौज की लड़ाई में 1540 में हुमायूं को दिल्ली में परास्त किया, हरा दिया और हुमायूं को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। हुमायूं को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा था। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, हुमायूं
टॉम की तरफ जाते हुए इसका नाम है बू हलीमा गेट। ये बहुत बड़ा गेट है और इसके बराबर में है एक अरब सराय। इसका ये नक्शा है अरब सराय का। अरब सराय का गेट रेड स्टोन से और ग्रेनाइट स्टोन से मिला करके बनाया गया है। यहाँ पर जो पर्शियन लोग थे, जो इसके आर्किटेक्ट थे, हुमायूं टॉम को बनाने वाले थे, यहाँ पर उनको ठहराया जाता था, उनको यहाँ पर स्टे कराया जाता था और यहाँ पर पीछे रूम बने हुए थे और एक इसमें बड़ी मस्जिद भी है। इस मकबरे को बनाने के लिए फ़ारसी लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि वो फ़ारस में महल बनाया करते थे और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी थी और वो इस काम में एक्सपर्ट थे। महलात को बनाने में, वो महलों को बनाने में फ़ारसी लोग एक्सपर्ट थे। सन 2007 में आगा खां ट्रस्ट ने हुमायूं के मकबरे को दोबारा से इसको रिनोवेट कराया, इसकी साफ़ सफाई करवाई और इसमें रोड बनवाए, घास वगैरह लगवाई, क्योंकि ये बहुत टाइम से ऐसा ही पड़ा हुआ था, तो एक खंडर बन गया था। आगा खां ट्रस्ट ने इसको पब्लिक के देखने लायक बनाया और इसको वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स में भी शुमार करवाया। यहाँ राइट साइड में जो अरब सराय का गेट है, उसके अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी और शानदार भी मस्जिद है। इस मस्जिद में लोग नमाज अदा किया करते थे, लेकिन आजकल ये बंद है, यहाँ पर नमाज का एहतमाम नहीं होता है। ये सामने एक कुआं बना हुआ है, कुएं से पानी का इस्तेमाल किया जाता था, पानी को वज़ू बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर बाग में पानी देने के लिए पेड़ पौधों को भी। ये इस अरब सराय की तरफ बनी हुई एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो आपने देखी। अब अरब सराय की तरफ से बाहर आने पर ये हुमायूं टॉम के अंदर जाने के लिए एक ये बहुत बड़ा और सबसे ऊंचा गेट है। वो सामने हुमायूं टॉम। थोड़ी सी यहाँ पर जो दिखाई गई है ये चीज़ें, कुछ यहाँ पर है, कुछ म्यूजियम में पुराने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है, बादशाह में। ये कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, यहाँ से आप देखिए। काबुल, हेरात, कंधार। ये काबुल है, हेरात है, काबुल के बाद हेरात, कंधार, सिंध, बीकानेर, दिल्ली, लाहौर, ये सरहिंद है, अरब सागर, ये आगरा, उमरकोट। 15 अक्टूबर, ये है उमरकोट। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर बोर्न 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट में। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुए। शेर मंडल हुमायूं का पुस्तकालय, जहां जाकर उन्हें किताबें पढ़ना पसंद था और छत पर जाकर कबूतरों को दाना डालना पसंद था। तो ये है, और इसका नक्शा यहाँ पर भी है। ये इसका नक्शा है पूरे हुमायूं टॉम का। हुमायूं टॉम, हुमायूं के मकबरे को हुमायूं की विधवा हाजी बेगम, जिनका नाम हाजी बेगम था, उन्होंने अपने शौहर की याद में
हुमायूं की याद में बनवाया था, जिसको उन्होंने 1565 में बनवाना शुरू किया था और ये लगभग 1572 में बनकर तैयार हुआ था, जिसको लगभग बनने में 8 साल लगे थे। हुमायूं टॉम को ताजमहल से पहले बनवाया गया था और इसको मिर्ज़ा गयास और उनके बेटे मोहम्मद गयास ने बनाया था। मिर्ज़ा गयास की पहले ही मौत हो गई थी, इंतकाल हो गया था, तो उनके बेटे मोहम्मद गयास ने इसके कंस्ट्रक्शन को पूरा किया और ये मुग़लों द्वारा हिंदुस्तान में बनाई गई सबसे शानदार पहली बिल्डिंग थी। इसके चारों तरफ चार बाग भी बनाए गए थे। ये चार बाग शैली पर निर्मित है, जिसमें अंगूर के बाग, अमरूद के बाग, अनार के बाग और दूसरे फलों के बाग इसके चारों तरफ लगाए गए थे, जो इसकी सुंदरता, सौंदर्य और आकर्षण को और भी ज़्यादा बखूबी दर्शाया करते थे और उससे इसका आकर्षण और ख़ूबसूरती और भी ज़्यादा शानदार और मनमोहक लगा करती थी। हुमायूं टॉम में चारों तरफ पानी की सप्लाई के लिए छोटी छोटी नहरें बनाई गई थीं, जिससे एक तरफ से पानी छोड़ा जाता था और वो पूरे बागों में बहता चला जाता था। ये एक जन्नत के बाग की तरह और उसकी तर्ज पर बनाया गया एक मकबरा है। ये मकबरा 3 मंजिला है और ये मोटे मोटे पत्थर यहाँ लगे हुए हैं इसके फर्श पर और जीने में। इसके मकबरे के ऊपर जाने के लिए 4 इस तरह के बड़े बड़े गेट हैं और यहाँ पर मुग़लों के ख़ानदान की और मुग़लों की 160 लगभग कब्रें हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें शानदार नज़ारा। और इसके चारों तरफ फलों के बागों के अलावा फूलों के बाग भी थे। ये एक सामने आप देख रहे हैं मकबरा, ये नाइक के मकबरे के नाम से है। जो मुग़लों का ख़ानदानी नाई था, उसको इन्होंने वादा किया था, तो उसकी बीवी का और उस नाई का मकबरा भी इन्होंने बनवाया। ये चार बाग शैली पर मुश्तमिल है। यहाँ पर बाग हुआ करते थे फलों के और फूलों के, जिससे ये एक जन्नत के बाग के तौर पर और जन्नत के तौर पर इसको दर्शाया गया था। ये वाइट स्टोन और रेड स्टोन से बनाया गया है और बहुत ही शानदार इसमें नक्काशी की गई है, कार्विंग का काम किया गया है। यहाँ पर जालियाँ भी हैं इसके क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। इसके गेट के अंदर दाखिल होने पर फर्श पर आप देखेंगे बहुत ही शानदार डिज़ाइन है और टाइल्स का काम हुआ है। ये रेड स्टोन और वाइट स्टोन से मिला करके इसकी टाइल्स बनाई गई हैं। ये बीच में हुमायूं का मकबरा है। इसके चारों तरफ भी बहुत ही शानदार डिज़ाइन से इसमें टाइल्स लगाई गई हैं, डिज़ाइन बनाया गया है। और ऊपर इसमें आप झरोके और विंडो देख रहे हैं। ये 8 कोनों पर मुश्तमिल है। 8 इसके कोने हैं, 8 कोनों पर ये विंडो है, वेंटिलेशन है, ऊपर की छत ही बहुत शानदार है और ये बहुत बड़ा हॉल है। ये मेन इसका हॉल है जिसमें हुमायूं की कब्र है और ये देखिए शानदार डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। आगे की तरफ और चलने पर दूसरी कब्रें दिखाई देंगी जो इनके ख़ानदान के लोगों की ख़ास कब्रें हैं। इसमें बच्चों की भी कब्रें हैं और बड़ों की भी कब्रें हैं, लड़कों की भी कब्रें हैं और लड़कियों की भी कब्रें हैं। ये चारों तरफ से इसी तरह का और इस तरह का डिज़ाइन करके बनाया गया है। आप
जिस गेट से भी एंट्री लेंगे उसमें विंडो है, वेंटिलेशन है और एक ही तरह का डिज़ाइन चारों तरफ आपको दिखाई देगा। ये संगमरमर से बनाई गई कब्रें हैं। इन पर साइडों में कुरान की आयत लिखी हुई हैं। जो इसके एक्सपर्ट हैं वो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह की और भी अगर हम आगे चलकर देखें दूसरे कमरे में तो सेम इस तरह का डिज़ाइन और आर्किटेक्ट बहुत ही शानदार है, जो हर रूम का एक ही तरह का आर्किटेक्ट है। और यहाँ पर छोटी बड़ी सभी कब्रें हैं। यहाँ पर देखिए आप, संगमरमर पर खुदा हुआ है कलमा और कुछ कुरान की आयत, ये सभी कब्रों पर साइड में लिखी हुई हैं। इसमें जो भी अरबी को अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। ये छोटा रूम है और सभी रूम एक ही डिज़ाइन के बने हुए हैं, छोटे बड़े, और बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट का एक नमूना है यहाँ पर, जो उस ज़माने में कैसे पॉसिबल हुआ और कितनी शानदार उनकी टेक्नोलॉजी थी, जो इस तरह का उन्होंने मकबरा या हॉल बनाया। हुमायूं की मौत 27 जनवरी 1556 को 47 साल की उम्र में हो गई थी। बताया जाता है कि जब वो पुराने किले से उसकी सीढ़ियों से उतर रहे थे अपनी लाइब्रेरी की, उस टाइम उनका पैर उलझ गया था उन्हीं के कपड़े में और लड़खड़ाकर वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। हुमायूं को पहले पुराने किले के अंदर ही दफन किया गया था। सन 1558 में उनको सरहिंद पंजाब में ले जा कर के दफन किया गया। उसके बाद जब ये हुमायूं टॉम बन गया, तब फिर 1571 में उनके मुजस्समे को यानी बॉडी को यहाँ पर हुमायूं टॉम में लाकर दफन कर दिया गया था। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी छोड़ा जाता था और ये छोटी छोटी कैनाल्स हैं, इनके ज़रिए पूरे हुमायूं टॉम के जो गार्डन हैं, पार्क हैं, उनमें बहता हुआ ये पानी जाता था। ये एक और जीना है नीचे उतरने के लिए, आने जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखिए, ये ग्रेनाइट स्टोन से, मोटे मोटे पत्थरों से बना है। इसका फर्श भी रेड स्टोन से है बना हुआ। यहाँ पर और लोगों की भी कब्रें हैं, कुछ छत पर भी कब्रें हैं यहाँ पर बाहर की तरफ। और ये एक तरह का जो हुमायूं टॉम है, ये कब्रिस्तान है मुग़लों का। यहाँ पर उनके वंशज, उनके रिश्तेदार दफन हैं। कब्रों को बड़ी ही खूबसूरती से तराश करके बनाया गया है। कई कब्रें और भी शानदार हैं। ये आप देख रहे हैं, ऊपर मीनार भी हैं और छतरी बनी हुई हैं पत्थरों की। ये रेलिंग बहुत शानदार है, पत्थरों को तराश करके इसमें फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये चारों तरफ पार्क है इसके। अपने ज़माने में ये बहुत ही शानदार और एट्रैक्टिव था और ब्यूटीफुल था। बाग और फलों के, फूलों के पौधे और पेड़ यहाँ पर होते थे। एक ये और है सामने, हमाम बोलते हैं इसको। ये वहाँ ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और
नीचे कैनाल्स में बहता हुआ आता है। वो पुराने ज़माने में कुओं से पानी भर कर के बैल जो चलाया करते थे, ऊपर की तरफ पानी खींच लिया जाता था और ऊपर से डालते थे तो वो बहता था। ये फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा इसका नज़ारा। शाम का टाइम होने वाला है। ये एक बहुत ही शानदार कारीगरी का नमूना है। यहाँ बताया जाता है बच्चों की भी कब्रें हैं, बड़ों की भी हैं, और इनमें से एक दारा शिकोह की भी कब्र है। ये पहले भी आपको दिखाया गया है कि ये अरेबिक लैंग्वेज में कब्रों के बराबर में साइड में लिखा हुआ रहता है। ये संगमरमर की है, वाइट स्टोन की बनी हुई है। यहाँ भी एक कब्र है। ये इसको तराश करके स्टोन को इसमें शानदार डिज़ाइन दिया गया है। पंद्रह सौ 62 और 65 के आसपास जब इसको बनाया गया था, उस टाइम इसकी लागत जो आई थी बनाने में, वो 15 लाख रुपये आई थी। आज के टाइम में तो वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा बैठेंगे। ये चारों तरफ का शानदार नज़ारा है और ये मेन गेट की जो एंट्री है आज के टाइम में, वहाँ से ये नीचे का नज़ारा है। और क्योंकि आज संडे की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है, रश है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। आकर के देखने से ये और भी शानदार लगता है, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कितनी शानदार बिल्डिंग है। ये है वो नाई का मकबरा। इसमें 2 कब्रें हैं और यहाँ पर चारों तरफ इस तरह के फाउंटेन बने हुए हैं और पानी के लिए भी एक टैंक है। जब इनमें लाइट जलती हैं तो ये और भी शानदार लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके।